इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद कॉप मनीष। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। और आप अगर कोई नया वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर हमें सलाह दें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित 1904 से लेकर 1947 तक ये वन लाइनर के फॉर्म में इनको नोट बना रखे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देता रहूँगा। इन सभी को, इन जो डेट दी गई हैं इनको आप रट लीजिए। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई ना कोई प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, आपकी पुलिस भर्ती एग्जाम हो चाहे कोई आने वाला दूसरा एग्जाम हो। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं 1904 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी जिसमें पूछा गया है। दूसरा देखिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, बंग भंग आंदोलन या इसी को स्वदेशी जो आंदोलन है वो ये नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को आप बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जान सकते हैं और इसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की गई थी, किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां। ये भी एक्स्ट्रा जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ इसको भी नोट करते चलिए, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं हो सकता है कि ये पूछ ले कि 1906 में, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1906 इसका आंसर हो जाएगा। या इस क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खां या सलीमुल्लाह खां। इस तरीके का ऑप्शन दिए रहेंगे, आपसे पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि 1906 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस, आईएनसी का ऑप्शन दे दिया जाएगा या मुस्लिम लीग ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस तरीके से 2-3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे। तो एक प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए इन सबको आप रट मारिए। ये इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। तो देखिए, सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस में फूट, दो भागों में कांग्रेस का डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। एक तो हो गया था आपका नरम दल, एक आपका गरम दल। दो जो दल थे, दो ग्रुप थे, उनमें ये कांग्रेस बट गई थी। ठीक है, अब आपको नरम दल और गरम दल के बारे में तो पता ही हो गया कि जो गरम दल में थे उसमें लाल बाल पाल थे। ठीक है, लाल बाल पाल, इनका पूरा नाम भी आपको जानकारी ही होगी। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। और ये जो पाल से हैं इनका नाम है बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे देखिए 1909, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टार लगा लीजिए इसमें। 1909 ये मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्नों में। ये आपको कहीं ना कहीं या तो इस तरीके से दिखेगा कि 1909 में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आया था, या मार्ले मिंटो सुधार किस सन में आया था। इस तरीके से इसका प्रश्न का पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। तो ब्रिटिश सम्राट थे जो दिल्ली दरबार में आए थे 1911 में। दिल्ली जो दरबार हुआ था ये बेसिकली, ये जो हुआ था ये लॉर्ड जो वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग, इनके द्वारा कराया गया था। और जो जॉर्ज पंचम, जो किंग थे जॉर्ज पंचम, और इनके साथ एक और लेडी आई थी, इनका नाम था मैरी। तो जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में ये जो दिल्ली सम्राट का दिल्ली दरबार था, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 में किया गया था। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजधानी है, जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, तो 1911 में ही बनाई गई थी, तब ये जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली।
तो उससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। देखिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, होम रूल लीग। अब ये जो होम रूल लीग है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना तिलक थे, जो बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, ये जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि पूछ लीजिएगा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 नहीं पूछा जाएगा। उसमें प्रश्न घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक का नाम दे दे, बाल गंगाधर तिलक का नाम दे दिया होगा या फिर एनी बेसेंट का नाम दिया होगा। तो इस तरीके से आपको ये जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, ये भी आप नोट करते चलिए। उसके बाद आप लोग देखिए, जो 1916 में एक घटना और घटी थी, ये है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये डेट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए आप। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, इनसे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। स्टैटिक जीके का जो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा। तो 1916 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो कांग्रेस का समझौता हो गया था, लखनऊ पैक्ट जिसको नाम दिया गया था। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग थी, जो वो एक साथ आके आंदोलन में भाग लेने लगी थी। 1917 में क्या हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट, ये 1919 का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1909 का मैं बताया था, अब ये 1919 का रॉलेट एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का माना जाता है। ये भी आपको ये भी अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको काला कानून भी कहा गया था, इसको काला कानून भी कहा गया था। और यही वो कानून था जिसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना सॉरी तो हाँ, हम कहाँ थे? ये 1919 पे बता रहा था मैं। ये इसको काला कानून कहा गया था। इसमें क्या था? बिना दलील और बिना वकील और बिना अपील के किसी को भी जेल में संदेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। ये इस तरीके का कानून था, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। ठीक है। अब देखिए 1919 में एक और घटना हुई थी जिसको कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा है। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था कि देखिए जलियांवाला बाग, इसकी डेट याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये हत्याकांड किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। और जनरल डायर की जो हत्या की थी वो ऊधम सिंह ने की थी। इसीलिए उत्तराखंड में एक जिला भी है ऊधम सिंह नगर, तो ये उन्हीं ऊधम सिंह थे जिनने जनरल डायर की हत्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस शहर को बसाया गया था। ऊधम सिंह उत्तराखंड के थे ये। ठीक है। तो 19 ये इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाला क्या है कि 1919 एक तो पूछा जाएगा। अगर ज़्यादा ही डीपली पूछ लिया गया तो डेट पूछ लेंगे कि कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। और कौन से जो जनरल था जिसने यहाँ पे गोलियां चलवा दी थी, तो जनरल डायर ने की थी। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। तो ये सब 3-4 चीज़ें मैं आपको बता दी उससे संबंधित। आगे देखिए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ये नाम है मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये वायसराय और जो गवर्नर जनरल हैं उनके नाम दिए गए हैं इसमें। ठीक है। आगे देखिए 1920 में खिलाफत आंदोलन आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन आया था। ये शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन आया था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन से अभी जो वीडियो की पुनर्परीक्षा हुई है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन ऐसे करके कोई प्रश्न था कि असहयोग आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने कब किया था, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पेपर में पता लगेगी, तब आपके सामने इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। अब देखिए इसके बाद चौरी चौरा 1922 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है एक।
चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में हुई थी, इसकी गोरखपुर जिले में ये जो घटना हुई थी, ये 5 फरवरी, इसकी भी डेट याद कर लीजिए आप, 1922 को घटी थी। ठीक है, चौरी चौरा के घटने के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आया गया था। 1922 के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी 1923 में। एक चीज़ और आप इसमें याद कर लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं है मैंने या फिर मैं लिखना भूल गया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये भी अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में की गई थी। और किसने की थी, तो ये की थी आपकी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी द्वारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी का ये 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। मोतीलाल और चित्तरंजन दास जी ने इसकी स्थापना की गई थी। अब आ जाइए 1927 पे, अब साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन के 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। 1927 में साइमन कमीशन बनता है ब्रिटेन में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध क्यों होता है इसका, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे और कानून बनाना था भारतीयों के लिए, और थे सभी अंग्रेज, तो इसका विरोध होने लगा था कि भारतीयों के लिए कानून अंग्रेज कैसे बना सकते हैं, जो ना तो उनकी किसी चीज़ को जानते हैं, ना उनकी परंपराओं को जानते हैं, वो कानून कैसे बना सकते हैं। तो इसका बहुत ही विरोध किया गया था। साइमन कमीशन, आगे देखिए इसमें जो 1928 का है, ये जो साइमन कमीशन नियुक्त जो किया गया था, ये जॉन साइमन थे जो इनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इसके बाद साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। और इसी घटना के बाद एक घटना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। लाला लाजपत राय तब ये इसका विरोध होने लगा था साइमन कमीशन का, तो लाला लाजपत राय थे के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था, जिसमें कि लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से, तब लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, लाठीचार्ज किया था, तो लाठीचार्ज के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है इससे, तो ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की घटना किस आंदोलन के नेतृत्व करते समय हुई थी। तो पहला तो इसमें हो जाए कि साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, उसके बाद पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। 1929 में क्या हुआ था, जो भगत सिंह हैं, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था इन्होंने 1929 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो 1929 में इसको लाहौर षड्यंत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी, तो 1929 आ जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1929 में, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, कहीं पे अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है ये सब। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब हुआ कि शांति से जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए गए हैं, अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका विरोध करना। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, शांति से ये इन्होंने यात्रा की थी, उसके बाद नमक कानून को तोड़ा गया था, तो वहीं से इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखिए 1930 में जो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये
तीनों थे जो लंदन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, देखिए उसके बाद द्वितीय गोल्ड मेज में जब जाते हैं गांधी जी, उसके बाद इसमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तब द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन के बाद फिर एक और समझौता होता है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको कहा जाता है पूना पैक्ट, नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था, तो ये क्वेश्चन बनता है, गांधी जी एंड अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है, उसके बाद तृतीय गोल में सम्मेलन होता है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा होती है 1932 में ही। आगे देखिए, ये है इसमें लिखा हुआ, देखिए 1932 में पूना पैक्ट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तब गांधी जी लाते हैं, तो इससे भी पहले कई घटनाएं हो चुकी होती हैं, जिसमें कि देखिए आप पाकिस्तान की मांग आ जाती है। एक तो इम्पोर्टेंट 1940 वाली पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा। उससे उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आ जाता है जो वायसराय लिथगो थे उनके द्वारा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आ जाता है, स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो ये 1942 में ही है। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके पहले की ये घटनाएं हैं जो कि मैं लिखा नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी के इस तरीके का पूछा जाता है पेपरों में। अब देखिए क्रिप्स मिशन इसमें लिखा तो है। आगे देखिए आप लोग, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में, ये भी देख लीजिए। देखिए इसमें आज़ाद हिंद फौज में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेनापति था, जो इसका कमांडर बनाया गया था, सर्वोच्च सेनापति जिसको कह सकते हैं, उनको सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ये इन दोनों में अंतर है कि देखिए कमांडर किसको बनाया था, कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। और स्थापना की अगर बात करी जाए तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, ये अक्सर गलत हो जाता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और इसके जो कमांडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 1946 में। अब देखिए कैबिनेट मिशन से क्या पूछा जाता है, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, इससे अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था। तो कैबिनेट मिशन में आप देख लीजिए कि एक तो 3 सदस्य थे, कुल मिला के इसमें 3 सदस्य थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके। 3 सदस्य में देखिए सबसे पहले तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड स्वयं एक क्रिप्स करके था, एवं अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। इसमें अक्सर पूछा भी जाता है। ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन ये। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी 1946 में ही होता है। जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी वो भी 1946 में होती है। अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 में होती है। 1947 में भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत होता है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त को हो जाती है। उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता, 14 अगस्त को पाकिस्तान द्वारा,
और 15 अगस्त को इंडिया का मनाया, अपने प्यारे भारत का मनाया जाता है। तो इस तरीके से देख लीजिए ये वीडियो रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट मैंने डेट्स थी जो उनको क्लियर करा दिया है आपको। अगर कोई अभी भी डाउट बचा है तो फिर से एक बार वीडियो देख लें, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई हमें सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कुछ भी मुझसे गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, और अगर गलती हुई होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और आने वाला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।